आज मैं एक बार फिर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैं आप लोगों को 8 क्वेश्चन उसका बताया था और आज यहाँ पर 11 क्वेश्चन लिखा हुआ है। इससे बाहर आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं, ये पूरी तरह से गारंटी है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बात को। रियल नंबर का ये आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाहर आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। अभाज्य संख्या का मतलब है जो किसी से भाग नहीं लगे, किसी से वह कटे नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2। क्योंकि 2 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, या तो स्वयं के आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। उसके बाद कह रहा है एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो भाग लग सके। तो इसके बाद 2 के बाद कौन? 3, 4, 5, 6। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 4। उसके बाद क्या कर रहा है कि भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करना था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों को गुना कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका एक नियम है कि 2 के पावर m 5 के पावर n, हर इस रूप में अगर आ जाता है तो दशमलव प्रसार उसका शांत कहेंगे, अगर इस रूप में नहीं आता है तो अशांत होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा इसका है कि अगर वो पूरी तरह से कट जाता है 0 डालने के बाद भी, तो भी हम कह सकते हैं कि वो शांत है, यानी भाग लग जाए पूरी तरह से। जैसे अगर मान लीजिए कि 2/8 दे दें तो भी कट सकता है। ये 2 चौका 8, 1/4, 1 को 0, 4 दूनी 8, 2, 0, 4, 5, 20, तो भी ये भी कह सकते हैं कि ये शांत है। उसी तरह से हम लोग को यहाँ चेक करना है कि 6/15 जो है वो शांत है या अशांत है। यानी अगर कट जाए तो वो शांत है, अगर नहीं भाग लगता है, पूरी तरह से नहीं कटता है तो अशांत है। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 6/15 है, तो 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, 15 को 5 into 3 लिख सकते हैं। ये 3 कट जाएगा, अब बच गया 2/5। 2/5 बच गया, तो अब क्या करेंगे कि 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 है, भाग नहीं लगेगा, तो पॉइंट डालेंगे, 0 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, तो ये कट जा रहा है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा आंसर में शांत हो जाएगा। समझ में आया? इसमें ऑप्शन जानबूझ करके नहीं दिया गया है ताकि आपको समझ में आए बनाना कैसे है, किस तरह से इसको निकालना है। ऑप्शन अगर मान लीजिए गलत भी है एग्जाम में, तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप सही सही बना सकते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। समझते चलेंगे बात को कि कैसे बनाना है। √2 कैसी संख्या है? इसका मतलब है कि बताना है कि ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो √2 आपको पता है कि जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, √2 कैसी संख्या है? तो √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 बाहर में नहीं निकल सकता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि √9 कैसी संख्या है, तो √9 बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 + √5 क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से पूछ सकता है आपको √16 + √25 ये कैसी संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 45 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, रूट से बाहर आ गया, तो यह भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन से परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या, जो रूट के अंदर ही रहे वो
अपरिमेय संख्या। एक और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कैसी संख्या होगी। जैसे परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे, ये आपको संख्या नहीं देगा, सिर्फ लिख देगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ऐड करने पर कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। उसी तरह से पूछ देगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर कौन सी संख्या होगी, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगी। इस सबको ध्यान रखिएगा, ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अगला देखिए, कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, वास्तविक संख्या जितनी होती है वो सब परिमेय संख्या होती है। लिखेंगे कि हाँ, जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या भी रूट से बाहर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 + √3 और 3 - √3 क्या यह एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 + √3 × 3 - √3। देखिए तो 3 + √3 और 3 - √3 ये a + b × a - b के फॉर्म में है। इसको तोड़ कर देखते क्या होता है, a² + b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, सिर्फ 3 हो जाता है। तो 9 में से 3 गया 6। अब बताइए ये रूट में नहीं आया हमारा 6, तो परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या? निश्चित है कि ये रूट में नहीं आया है तो परिमेय संख्या होगा। इसलिए 3 + √3 और 3 - √3 क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। समझ में आया अच्छे से? देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। और एग्जाम अब आप लोग का नजदीक आ रहा है, इसलिए रील्स वगैरह कम देखिए, शॉर्ट वीडियो कम देखिए, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रील्स फिर बाद में देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 6 नंबर में क्या है, 6x⁴, 6x⁴ y तथा 12xy, ये अलग अलग है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 6x⁴y तथा 12xy का मौसा क्या होगा? मौसा मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन ले सके उसको हम कहते हैं मौसा। तो मौसा का कॉमन देखिए, इसमें क्या है 6 है, तो इसमें भी 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो हम 6 कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 दूनी 12 6 है, तो 6 कॉमन ले लेंगे। इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो एक x कॉमन ले लेंगे। इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो एक y कॉमन ले लेंगे। तो 6x⁴y तथा 12xy का आंसर मौसा क्या हो जाएगा, 6xy। बात समझ में आई? जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा 6xy, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मौसा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, 7 नंबर को समझिएगा। कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या? क्रमिक का मतलब होता है लगातार, क्रमिक का मतलब लगातार। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। 2 क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या कहां से शुरू होता है? सम संख्या शुरू होता है 2 से, 2 4 6 8, इसको सम संख्या कहते हैं। तो 2 लगातार सम संख्या है, यानी 2 और 4 यही लगातार है, बीच में तो फिर विषम संख्या हो जाता है 3। तो सम संख्या कौन कौन होगा, 2 और 4। तो पूछ क्या रहा है, देखिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा। मौसा का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो कितना हो जाएगा आंसर, सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसमें भी 2 है और यहाँ 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2, तो मौसा कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा हो जाएगा आपका आंसर 2। 2 लगातार सम संख्या ले लिए, 2 और 4, और दोनों में कॉमन हो गया 2। बात समझ में आई? देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इस तरह से करके पूरा आपका 15वां चैप्टर कवर कर देंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव आपका 100% सही हो जाता है तो 50 नंबर एकदम श्योर है। इसके बाद में तो आप लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि
दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच, जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं 2 और 3, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। 2.1 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं, 2.4 लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। इस तरह से अनंत आ जाएगा। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन पूछे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो आंसर लिखिएगा अनंत। अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ये इसमें कुछ बनाने वाला नहीं था, बस सिर्फ समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा? P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं। ये पहले ही से कह रहा है कि P और Q कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, यानी भाग नहीं लग सकता है, पहले से कह रहा है। तो उसका मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा का क्या नियम है? जो दोनों में कॉमन हो वो मौसा कहलाता है। तो इसमें भी कुछ नहीं है कॉमन, इसमें भी कुछ नहीं है कॉमन, यानी इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अगर हम उसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं? P गुने 1 या फिर Q गुने 1। इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा? P और Q जब दो अभाज्य संख्या हो तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। बात समझ में आई? यानी जो दोनों में कॉमन होता है उसी को मौसा कहते हैं। HCF जो निकालते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? P में भी कुछ नहीं है और Q में भी कॉमन नहीं हो सकता, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो सकता है, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो गुणनफल क्या होगा? ये आपको सिंपल क्वेश्चन, अगर देखिए HCF इतना है और LCM इतना है तो सिंपल आप क्या कीजिएगा कि दोनों को गुना कर दीजिएगा, HCF इंटू LCM, तो आपको गुना निकल जाएगा। जैसे 15 HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है आपका 90, दोनों को गुना कर दीजिए। 15 नवा 135, एक जीरो पड़ जाएगा, यानी 1350 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन, कह रहा यदि दो संख्याओं का HCF बराबर 15 है और LCM बराबर 90 हो तो गुणनफल क्या होगा? सिंपल दोनों को गुना कर दीजिए, जो होगा आंसर हो जाएगा। हो सकता है डिजिट आपको एग्जाम में चेंज हो जाए, लेकिन अगर तरीका मालूम रहेगा तो आप वहां भी बना सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ रियल नंबर से आपका 5 से 7 क्वेश्चन एकदम निश्चित रहता ही रहता है, इसलिए इसको मिस नहीं कीजिएगा। टोटल वीडियो देखिएगा, समझिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या दिक्कत हुई है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा? फिर से क्वेश्चन देखिए, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा? तो 625 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है? देखिए 5 गुने 5 गुने 50 25 25 25 100 100 25 625 50 25 25 25 125 125 में 5 से गुनेंगे 625। तो 5 का कितना पावर हो सकता है? 5 का पावर 5 कितने बार आया है? 4 बार। तो इसलिए 5 का घातांक कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन अगर 4 होगा तो आंसर हो जाएगा 4, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको 5 इसमें दिया है, सिर्फ घातांक पूछ रहा है, 5 का घातांक पूछ रहा है। तो 5 का घातांक कितनी बार आया है? 5, 4 बार आया है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इसको ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा। कहीं कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में इसका समाधान बताया जाएगा। और रियल नंबर का इसके पहले 8 क्वेश्चन नहीं देखे हुए तो उसको देख लीजिएगा, इतना पर्याप्त है। 5 से 7 क्वेश्चन एकदम हर हाल में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी छात्र इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।